क्या आप जानते हैं कि दही, इडली, डोसा और अचार जैसे साधारण भारतीय खाद्य पदार्थ सिर्फ स्वाद नहीं देते, बल्कि सूक्ष्मजीव विज्ञान की एक जीवित प्रयोगशाला है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो परंपरागत भारतीय किण्वन एवं प्रोबायोटिक्स को आसान, रोचक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है, भारतीय पारंपरिक किण्वन खाद्य पदार्थ का वैज्ञानिक आधार क्या है और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किण्वन एक ऐसी जैविक प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। ये प्रोसेस ह्यूमन द्वारा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिससे कि ये भोज्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखे और भोज्य पदार्थ में स्वाद को इन्हेंस कर सके और उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखें। ये पुरानी पद्धति से ही चली आ रही है। अब देखते हैं किण्वन की परिभाषा। तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्मजीव भोजन को पचने योग्य बनाते हैं, स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक बना देते हैं। किण्वन का इतिहास। भारतीय संदर्भ में किण्वन का क्या इतिहास रहा है? भारत में जो फर्मेंटेशन का ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है। ये वैदिक काल से ही भारतीय समाज में फर्मेंटेशन फूड के पदार्थों का उपयोग होता आ रहा है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि आयुर्वेद में भी दही, छाछ और इडली जैसे किण्वित और कुछ पेय पदार्थों का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है और इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इनका उल्लेख भी पुराने ग्रंथों में मिलता है। भारत के अलग अलग स्थानों में वहाँ की जलवायु और वातावरण और वहाँ की जो लोकल कल्चर होते हैं उनके अनुसार किण्वन विकसित हुआ है। जैसे कि दक्षिण भारत में इडली और डोसा, उत्तर भारत में कांजी, पूर्वी भारत में पंत भात, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पारंपरिक किण्वीय पदार्थ। ये सभी बिना साइंटिफिक तरीके और बिना साइंटिफिक उपकरणों के प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें बिल्कुल ही प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों का यूज़ किया जाता है। अब किण्वन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भोजन को लंबे समय तक स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए किण्वन की प्रोसेस बहुत आवश्यक होती है। इसके बिना लंबे समय तक हम भोजन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर जो भोजन बना उसको आसानी से हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसको आसानी से पचना भी बहुत आवश्यक होता है। फिर भोजन के जितने भी पोषक तत्व है उनकी गुणवत्ता बनी रहना चाहिए और हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है उसको नष्ट किया जाता है इस प्रोसेस के माध्यम से और भोजन के स्वाद को बढ़ाया जाता है, उसकी सुगंध को और इन्हेंस किया जाता है और उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। किण्वन के लाभ। अब देखते हैं कि किण्वन से क्या लाभ हो सकते हैं हमारे भोज्य पदार्थों को। तो सबसे पहले तो भोजन की गुणवत्ता पोषण के आधार पर सुधरती है। फिर इससे विटामिन का उत्पादन किया जाता है। भोजन की जो पाचन क्षमता होती है, डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो भी इम्प्रूव होती है और भोजन की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। जितने भी रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी वृद्धि को भी इस प्रोसेस के माध्यम से रोका जा सकता है और भोजन को और अधिक टेस्टी और सुगंधित बनाया जाता है। अब परंपरागत किण्वन प्रोसेस। परंपरागत भारतीय किण्वन क्या होता है? तो भारत की जो प्राचीन खाद्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से उपलब्ध सूक्ष्मजीवों का यूज़ करके भोजन को फर्मेंटेड किया जाता है और ये जो प्रोसेस होती है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, बिल्कुल एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन के आधार पे। फिर आता है परंपरागत किण्वन का अर्थ। परंपरागत किण्वन का अर्थ से मतलब ये है कि घर में ही हम किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को और बेहतर सुधार सकते हैं, उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसके स्वाद को किस प्रकार से इन्हेंस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस का यूज़ खमीरन मतलब कि किण्वन के लिए किया जाता है। फिर घरेलू स्तर पर किण्वन। तो जो भी पदार्थ जैसे कि सामान्य और सरल रूप होते हैं जिसमें हम
घर पर ही थोड़े कच्चे पदार्थों का यूज़ करके फर्मेंटेट किया जाता है, जैसे कि दूध से दही बनाना, चावल दाल से डोसा इडली बनाना, सब्जियों से अचार बनाना। ये सारे कुछ हमारे घरेलू पदार्थ होते हैं। इनके माध्यम से ही हम लंबे समय तक चलने वाले नए खाद्य पदार्थ बना सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू। और इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये बिल्कुल नेचुरल सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है। इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये कम खर्चीली होती है और इसमें ये जो प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल ज्ञान पर आधारित होती है। किण्वन की क्रिया, तो किण्वन की क्रिया के लिए हमने जो पदार्थ यूज़ किया है और देखते हैं कि जितने भी उपयुक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कच्चे पदार्थ, सूक्ष्म जीव, तापमान, समय, स्वच्छता, इन सभी की हेल्प से ही भोजन को किण्वित किया जाता है। यदि ये सारे पदार्थ या कारक नहीं होंगे तो हमारा जो भोजन है वो फर्मेंटेड नहीं होगा। तो इन सभी का संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। कच्चा पदार्थ जिसमें मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है वो भरपूर होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मजीव इन्हीं से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, चावल, गेहूँ, दाल, उड़द, जितने भी उड़द दाल, दूध, फल, सब्जियां, ये कच्चे पदार्थ की गुणवत्ता इन सभी की अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे किण्वन की प्रोसेस सक्सेस होगी। फिर सूक्ष्म जीवों की भूमिका, किण्वन की प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये कच्चे पदार्थ में उपस्थित होकर ग्लूकोज को तोड़कर एसिड, अल्कोहल व गैस उत्पन्न करते हैं। और मुख्य सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? तो एक है लैक्टिक एसिड और यीस्ट। ये दो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं भोजन के स्वाद, बनावट और उसके पोषण को सुधारने के लिए। अब देखते हैं तापमान और समय। किण्वन के लिए तापमान और समय दोनों ही जरूरी होता है। सामान्यतः 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त ठीक माना जाता है और कम तापमान पर किण्वन बहुत धीरे होता है। अधिक तापमान पर सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। समय किण्वित उत्पाद के प्रकार पर ही निर्भर करता है। पीएच का प्रभाव, पीएच किण्वन की गति और उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित करता है। शुरुआत में पीएच सामान्य रहता है, फिर किण्वन के दौरान अम्ल बनने के कारण पीएच कम हो जाता है और कम पीएच हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। इससे भोजन अधिक सुरक्षित बनता है। फिर स्वच्छता का महत्व, कि यदि हम खराब बर्तन या खराब सामग्री यूज़ करते हैं तो हमारा जो पदार्थ, किण्वित पदार्थ हो सकता है वो खराब हो जाए। इसीलिए हमें किण्वन की प्रोसेस में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा और हम जो भी बर्तन यूज़ करेंगे वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। हमारे हाथ, वातावरण दोनों ही स्वच्छ होने चाहिए और दूषित पदार्थों से हमारे भोज्य पदार्थों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक एक ऐसे लाभकारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उचित मात्रा में सेवन करने पर मानव शरीर और विशेष रूप से पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे जो प्रेजेंट हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नियंत्रित करके हमारे पाचन तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। प्रोबायोटिक्स का यूज़ आज के समय में किण्वित खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्य उत्पादों को व्यापक रूप से किया जा रहा है। प्रोबायोटिक की परिभाषा, प्रोबायोटिक्स वे जीवित सूक्ष्मजीव है जो कि पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पे मेजबान यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य पे को लाभ पहुंचाते, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। अब प्रोबायोटिक्स का महत्व क्या होते हैं? ये हमारे आंत में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करके हमारे पाचन की क्रिया को संतुलित बनाते हैं। फिर हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को वहीं पर वो रोक देते हैं। अब प्रोबायोटिक का दैनिक जीवन में महत्व किस प्रकार से होता है? तो जो ये प्रोबायोटिक होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको वही नष्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल गड़बड़ाए ना और निरंतर काम करती रहे। अब इससे इनमें कई रोगों से बचाव में भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं। अब प्रोबायोटिक्स का संतुलित आहार में किस प्रकार से भूमिका ये प्ले करते हैं? तो हम संतुलित आहार में प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भोजन के पाचन को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों की वृद्धि भी करते हैं।
साथ ही साथ वो विटामिन्स और बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के का निर्माण करने में भी हेल्पफुल होते हैं और जो हमारे इंटेस्टाइन की जो काम करने की क्षमता होती है उसको सुधारते हैं। व्यक्ति को यदि कब्ज, गैस, अपच जैसी कुछ समस्याएं उभर आती है तो उसको ठीक करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं ये संतुलित आहार में एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और भविष्य की संभावनाएं, प्रोबायोटिक्स भविष्य की संभावनाओं में किस प्रकार से यूजफुल होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, तो भविष्य में ये रोगों की रोकथाम के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। डाइजेशन और मेंटल हेल्थ में इसकी बहुत ज़रूरी भूमिका होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उपयोगी होती है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स और फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, उनसे हमको बचाने के लिए। तो प्रोबायोटिक भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।